बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 17 ऑफ क्लास 6। तो आज के चैप्टर का क्या नाम है? सेलिब्रिटी पेंटर विदाउट हैंड्स। तो यहाँ पर हम एक स्टोरी पढ़ेंगे एक पेंटर की जिसके पास हाथ नहीं है। लेट्स रीड अ स्टोरी। Can a boy or a girl, after having lost his or her body parts like hand, legs, eyes, etc., accomplish his or her life? Let's read a story to know how a boy from losing his hands as an electric current accident has been able to be a celebrity painter. अच्छा बच्चों, हम यहाँ पे सबसे पहले तो आपसे पूछें क्या अगर कभी हमारे हैंड्स में कुछ हो जाए, हमारे लेग्स में कुछ हो जाए, तो हम अपनी जो लाइफ का एम है, जो हमारी लाइफ की दिनचर्या है, क्या हम उसे पूरी कर सकते हैं? आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे एक पेंटर की जिसके इलेक्ट्रिक करंट की वजह से दोनों हाथ चले गए, बट वो फिर भी बहुत ही सेलिब्रिटी पेंटर है। Azim lived in a small town in UP. When he was born, whole family gathered and celebration took place. He was the first son born to his father, so wishes were there made and alms were paid to the poor. He was quick at learning how to speak and walk. एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आजिम जो था वो रहता था। वहां पर उसकी सिर्फ एक ही वो था उसका एक बेटा हुआ, जो कि जब वो बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसका पहला बेटा तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिए। आगे चल के उसने बहुत सारी चीजें सीखी, जो उसने बहुत ही जल्दी पर चलना और बोलना भी सीख लिया था। He was soon sent to school when he was capable. He turned out to be an intelligent student too. Teachers observed that he was a quick learner and took up the challenges bravely. तो बच्चों, हमने इसमें क्या पढ़ा? जो ये छोटा बच्चा था वो बहुत जल्दी जल्दी सीखता था, तो जल्दी से जल्दी उसका स्कूल में एडमिशन भी कर दिया। तो जब उसका स्कूल में एडमिशन किया, वो सारी चीजें बहुत जल्दी सीखता, वो चीजों को अडैप्ट कर लेता, वो जल्दी चैप्टर्स लर्न कर लेता, जो उसे सिखाया जाता वो सीख लेता। They found that he was good at maths, but drawing never existed for him. वो टीचर्स देखते कि वो हर चीज में बहुत अच्छा है, बस वो ड्राइंग में ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा है हर चीज में, तो सारी टीचर्स भी उसे पसंद करती थी। One day he went to a fair with his family. The place was full of colors and beauty. Tourists were attracted to the fair because of musicians, robots, folk dancer, traders and comedians. एक बार की बात है, ये अपनी फैमिली के साथ बाहर गया, जहाँ पे इसने देखा बहुत सारे पेंटर्स आए थे, म्यूजिशियंस आए थे, फोक डांसर्स आए, ट्रेडर्स आए थे, तो वो सब उन्हें देखने के लिए गए थे। There were various stalls of delicious spicy food also. Toys, handicraft, jewelry and clothes etc. were being sold too. Azim was mesmerized by the experience. His father bought him soft toys, candies, sharbat. When they were about to leave for home, Azim saw some electric cars hitting each other on a floor. अब जैसे कि हम कहीं जाते तो वहां पे बहुत टेस्टी खाना भी होता है, इसी तरीके से वहां पे बहुत टेस्टी खाना था। उसके पेरेंट्स के वो खाना लाते, वो खाते और खूब मजे करते। इतने में जब वो वापस जाने को होते, अजीम देखा कि इलेक्ट्रिक कार्स आपस में टक्कर मार रही हैं। He was instantly beguiled by the view. He requested his father to let him have a ride, but his father refused. He pleaded to him and got down on his knees, but all in vain. When Azim saw that his father was not giving in, he thought for a moment and ran away and jumped on the floor where other kids were riding electric cars. अब बच्चों आगे क्या हुआ? जब उसने देखा कि वहां पे लोग इलेक्ट्रिक कार्स है, उसने अपने पापा से बहुत जिद की। उसके फादर ने मना कर दिया, नहीं जाना, लेकिन फिर भी वो जिद करता रहा। उसके पापा मना करते, वो पूरा फैल गया, वो लेट गया, बट उसके फादर ने फिर भी मना कर दी कि नहीं, आपको नहीं जाना। तो जैसे ही सारे बच्चे जिद करते, उसने भी जिद करता, वो भाग गया जहां पे लोग इलेक्ट्रिक कार चलाते, वो वहां पे उसकी फ्लोर पे कूद गया। Since the floor was furnished with electric current, Azim got electric shock. His whole body started to quiver. His parents were shocked when they saw their son writhing around the floor. The owner of the place quickly shut off the electricity and fell into the floor for the Azim. तो अब क्या हुआ बच्चों? क्यों जब हम जिद करते तो हमारी चोट भी लगती है। इसी तरीके से जो अजीम है, जब वो इलेक्ट्रिक उसमें टूट गया, तो वहां की जो फ्लोर थे वहां पे करंट ही करंट था, जिस वजह से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। उसके पेरेंट्स ने उसे बचाने की कोशिश करी और वहां का जो ओनर था उसने इलेक्ट्रिसिटी बंद भी करी। His family rushed to pick him up. Whole family rushed to hospital. Azim was admitted to ICU. तो अब जब क्या कहते हैं, वहां पर अजीम जब उसको चोट लगे तो सबने मिलकर उसे हॉस्पिटल लेके गए, आईसीयू में एडमिट किया।
turned from electrical to normal, but his hand had to be amputated with till above the elbow. Azim was in trauma and so was his family. अब क्योंकि उसे इतना ज्यादा करंट लगा था तो उसके हाथ यहाँ तक उसकी एल्बो तक काटने पड़े उसके दोनों हाथ, जिसकी वजह से अजीम भी बहुत ज्यादा ट्रॉमा में था और उसकी फैमिली भी बहुत ज्यादा ट्रॉमा में थी. His parents tried every deal to cheer him up, but he would not speak. After a few days, he was discharged from the hospital. He lived at same place among the same people, but life changed for him. अब बच्चा आगे क्या हुआ, जब उसके हाथ कट गए तो वो सब बहुत दुखी. अब कुछ टाइम बाद जब असीम डिस्चार्ज हुआ तो उसकी लाइफ में से कोई पर्पस नहीं दिखा, वो बहुत परेशान रहने लगा, वो बहुत दुखी रहने लगा. उसकी लाइफ उसके लिए बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी. He had to be completely dependent on his family for every single work. He needed assistance for the time he woke up in the morning and to the time he went to bed again. Azim was deep in depression. His father could not see him like this. His parents were also worried about his future. अब क्योंकि उसके दोनों हाथ कट गए थे बच्चों, तो आगे क्या हुआ, वो हर चीज में वो डिपेंडेंट रहने लगा सब चीजों पर. वो सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक वो दूसरों पर डिपेंडेंट था अपने हर काम के लिए, जिसे देखकर वो भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था. उसके पेरेंट्स होते, उसकी जो फैमिली थी वो भी बहुत परेशान रहने लगी थी और वो ये सोचने लगी थी अब इसके फ्यूचर का क्या होगा. One day, Azim's father hit up on an idea. He immediately went to market and bought some watercolors, paintbrush and a drawing book. He gave these to Azim and told him that he wanted him to paint drawing for him. Azim was baffled, but his father told him that he was serious and helped him to God hold on the brush with the armpits, hands and draw. अब जब उनको उसके फ्यूचर की बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी तो उसके फादर ने सोचा, वो बाहर गया, वहां से कलर्स और ब्रशेस लेकर आया. उसने अपने बेटे से कहा कि तुम मेरे लिए ड्राइंग बना दो. उसका बेटा बड़ा दुखी होकर अपने फादर से पूछने लगा, अरे आप ऐसे लिख रहे, आपको तो पता है मेरे हाथ ही. वो कहता है मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, तुम मेरे लिए बनाओ तो सही ड्राइंग. और वो उसे बनाना सिखाता है ड्राइंग, और उसे ब्रश पकड़ने सिखाता है हाथों से. Azim could not make some random images. He was astonished to see that he could still create something from his hands. Slowly days went by and he could create magnified paintings. अब जैसे जैसे समय निकलता रहा, अजीम बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाने लगा अपने हाथ से. वो देख रहा है, अरे मैं तो ड्राइंग बना सकता हूँ, मैं कुछ ना कुछ बना सकता हूँ. टाइम निकलते निकलते वो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाने लगा. His father set up on exhibition to his painting and they could earn quite a chunk of money. Though word of mouth, he became renowned as a painter without hands throughout India and he became a celebrity of art world. अब टाइम जैसे निकला, आगे चल के चलते क्या कहते हैं, उसके फादर की वजह से उसने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई जिसको वो बाहर बेचते थे. और आगे आने वाले टाइम पे वो बहुत ज्यादा वो सेलिब्रिटी पेंटर बन गया जिसके हाथ नहीं है. तो इससे हमने क्या देखा बच्चा, हमें जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए. हमें अपनी जिंदगी में हमारा जो मोटिव है, हमें कुछ ना कुछ सीखना रहना चाहिए. इसके अलावा हमारे से एक और चीज मिलती है, हमें अपने पेरेंट्स से जिद नहीं करनी चाहिए. अगर हमारे पेरेंट्स किसी चीज के लिए, हमारे टीचर्स किसी चीज के लिए मना करते हैं तो वो हमें सुननी चाहिए. ठीक है बच्चों, थैंक यू. अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर.